हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का लेसन चल रहा था और हम पढ़ रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 सेंटीमीटर as shown in the diagram। जैसा कि डायग्राम में दिया है। What is the actual length of bacteria? बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैक्टीरिया की फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स इनलार्ज किया गया, मीन्स उसके साइज को 50,000 टाइम इंक्रीज किया गया। तो बैक्टीरिया का लेंथ बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए, एक्चुअल लेंथ हमारा दिया हुआ नहीं है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज 1 सेंटीमीटर। लेट एक्चुअल ऑफ बैक्टीरिया इज 1 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। अब गिवन क्या है? A photograph of bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. इसका मतलब क्या है? Enlarged length of bacteria is 5 centimeter if photograph of bacteria enlarged 50,000 times. Enlarged length of bacteria is 5 centimeter if photograph of bacteria enlarged 50,000 times. According to the question, हम एक्चुअल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे बैक्टीरिया का? हमें एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करना है ना बैक्टीरिया का, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, हमारा क्या दिया हुआ है गिवन कि अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 50,000 टाइम्स, मीन्स पहले से बैक्टीरिया का कुछ लेंथ रहा होगा जिसका 50,000 टाइम्स enlarged किया गया, तो बैक्टीरिया की लेंथ बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो गई। मतलब एक्चुअल लेंथ का 50,000 टाइम्स enlarged होगा, तभी बैक्टीरिया का लेंथ बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्चुअल लेंथ का 50,000 टाइम्स enlarged करने पर बैक्टीरिया की लेंथ बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो जाती है। यही है हमारा गिवन। तो एक्चुअल लेंथ को हमने क्या लेट किया? देखिए, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया को हमने x लेट किया, तो x का 50,000 टाइम्स enlarged करने पर बैक्टीरिया की लेंथ बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो गई। x इंटू 50,000 इक्वल टू 5। अब x फाइंड आउट कीजिए। x इज इक्वल टू 5 अपॉन 50,000। 5 1 जा 5, 1 अपॉन 10,000। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 1 अपॉन 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, आपको याद होगा, 1 अपॉन x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर -m। x टू द पावर m डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर, ये x की वैल्यू आई। Therefore, x is equal to 1 into 10 to the power -4 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल लेंथ आया, बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ, जिसका 50,000 टाइम enlarge करने पर बैक्टीरिया की भी लेंथ बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो जाती है। तो therefore, actual length of bacteria is
1 into 10 to the power -4 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आगे और क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ द फोटोग्राफ इज enlarged 20,000 टाइम्स व्हाट वुड बी इट्स enlarged लेंथ। पहली बार हमारा दिया गया था क्वेश्चन में कि बैक्टीरिया की फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स enlarge किया गया तो उसकी लेंथ बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो गई। तो और यहाँ पर दिया हुआ है कि बैक्टीरिया की फोटोग्राफ को अब 20,000 टाइम्स enlarge किया गया तो उसका enlarge लेंथ क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि enlarge लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज y। लेट enlarged length of bacteria is y centimeter. If photograph of bacteria enlarged 20,000 times, if photograph of bacteria enlarged 20,000 टाइम्स। हमने लेट कर लिया कि enlarged length of bacteria is y centimeter if photograph of bacteria enlarged 20,000 times। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन अ टेबल कैन बी फॉर्म्ड एज, एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। क्या क्या डेटा हमारे पास दिया हुआ है देखिए, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 50,000 टाइम्स और यहाँ पर भी दिया है फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 20,000 टाइम्स। मीन्स क्या दिया हुआ है? पहला enlarged फोटोग्राफ, फोटोग्राफ सेकेंड क्या दिया हुआ है? जब फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स enlarge किया गया तो उसका लेंथ बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो गया और इसमें हमें फाइंड आउट करना है जब 20,000 टाइम्स enlarge किया गया तो enlarge लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स नेक्स्ट क्या होगा? 5 सेंटीमीटर भी क्या था? enlarge लेंथ ही था जब 50,000 टाइम्स बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को enlarge किया गया और जब 20,000 टाइम्स बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को enlarge किया जाएगा तो बैक्टीरिया का enlarge लेंथ क्या होगा? तो नेक्स्ट क्या है? enlarged लेंथ। पहला हो गया enlarged फोटोग्राफ, सेकेंड है enlarged लेंथ। enlarged लेंथ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 50,000 टाइम्स, पहली बार 50,000 टाइम्स enlarged किया गया तो बैक्टीरिया की लेंथ बढ़कर मीन्स enlarged लेंथ कितनी हो गई थी? 5 सेंटीमीटर हो गया था। enlarged लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है। नेक्स्ट, इफ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 20,000 टाइम्स, पहली बार क्या किया गया? 50,000 टाइम्स enlarge किया गया, सेकेंड टाइम्स कितनी बार enlarge किया गया? 20,000 टाइम्स। तो जब बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स enlarge किया गया तो enlarge लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। उसको हमने क्या मान लिया? y मान लिया। enlarge लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज y सेंटीमीटर इफ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 20,000 टाइम्स। ये टेबल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। देखिए, जब बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स enlarge किया गया तो उसका लेंथ बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट, जब बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स enlarge किया गया तो उसका लेंथ बढ़ेगा लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम होगा क्योंकि 20,000 50,000 से कम है।
तो इसका भी लेंथ बढ़ेगा लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम होगा। मतलब एक क्वांटिटी के कम हो जाने पर दूसरा क्वांटिटी भी कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रहा है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जैसे बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को इनलार्ज किया जाएगा तो बैक्टीरिया का लेंथ भी इंक्रीज होगा। मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। तो दोनों ही केस में ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा था ना डेफिनेशन में, एक क्वांटिटी के बढ़ने पर अगर दूसरा क्वांटिटी बढ़ता है या एक क्वांटिटी के घट जाने पर दूसरा क्वांटिटी भी घट जाता है तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होगा। जैसे जैसे बैक्टीरिया का फोटोग्राफ को इनलार्ज किया जाएगा, बैक्टीरिया का जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होगा। एज बैक्टीरिया's photograph enlarged, the length of bacteria also increases. Therefore, enlarged photograph and enlarged length are in direct proportion. Enlarged photograph and enlarged length are in डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होता है तो हम क्या करते हैं, रेशियो को इक्वल करते हैं। व्हेन x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। यही पढ़ा था ना हमने डेफिनेशन में। तो यहाँ पर x1 क्या है 50,000, y1 क्या है 5, x2 क्या है 20,000, y2 को हमने वायलेट किया। ठीक है, x1 अपॉन y1, x1 क्या है हमारा 50,000, y1 क्या है 5 इजिकल टू x2 क्या है 20,000, y2 को हमने वायलेट किया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, y इंटू 50,000 इजिकल टू 20,000 इंटू 5। दिस implies that y is equal to 20,000 into 5 upon 50,000। 0 0 0 0 कैंसल हो गया, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, मीन्स y इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आया। तो देखिए टेबल को, जब इन फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया गया तो बैक्टीरिया की लेंथ बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो गई। जब फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया गया जो कि 50,000 से कम था तो बैक्टीरिया का एनलार्ज लेंथ कितना हुआ 2 सेंटीमीटर, जो कि 5 से कम है। इसका मतलब ये है जैसे जैसे फोटोग्राफ एनलार्ज होगा बैक्टीरिया का लेंथ भी इंक्रीज होगा। तो therefore length of bacteria, enlarged length of bacteria, length of bacteria is 2 centimeter when photograph of bacteria enlarged 20,000 times। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है, इन ए मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of ship is 28 meter, how long the model ship? मॉडल शिप का लेंथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मॉडल क्या है। तो हम अगर कोई चीज बना रहे होते हैं ना एक्चुअली में, तो उसके पहले उसका एक रफ मॉडल तैयार किया जाता है ताकि हम चीजों को आसानी से कंपेयर कर सकें। जैसे कि
हमारा अर्थ। तो हम एक जगह में खड़े होकर यूं ही तो अर्थ के हर एक चीजों को नहीं देख सकते, है ना। उसके लिए हम मॉडल देखते हैं जो ग्लोब है, जिसमें पूरी अर्थ दिखती है हमें, लेकिन कॉम्पैक्ट साइज में। उसी तरह यहाँ भी दिया हुआ है कि मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर। कोई एक शिप है जिसका मॉडल है, तो उस मॉडल का मास्ट की हाइट दी हुई है 9 सेंटीमीटर हाई, और एक्चुअल शिप की मास्ट की हाइट दी हुई है 12 मीटर हाई। गिवन सॉल्यूशन, गिवन क्या दिया हुआ है, मास्ट ऑफ मॉडल शिप इज 9 सेंटीमीटर हाई, मास्ट ऑफ मॉडल शिप is 9 centimeter high, while the mast of actual ship is 12 meter high. Mast of actual ship is 12 meter high. ये हमारा गिवन है। और क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग द मॉडल शिप। अगर शिप की लेंथ जो है वो 28 मीटर है, तो हमें मॉडल शिप की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेट हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मॉडल शिप is x centimeter if length of actual ship is 28 meter. Length of model ship is 1 centimeter if length of actual ship is 28 meter. अगर एक्चुअल शिप की लेंथ 28 मीटर है, तो हमने मान लिया कि मॉडल शिप की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। अब जैसे जैसे एक्चुअल शिप की लेंथ बढ़ेगी, हमारा मॉडल शिप का भी लेंथ बढ़ेगा। मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। यही हमने पढ़ा था ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी अगर बढ़ता है, या एक क्वांटिटी के घट जाने से दूसरा क्वांटिटी भी घट जाता है, तो वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होगा। तो यहाँ भी वही है केस, अगर एक्चुअल शिप की लेंथ बढ़ेगी तो मॉडल शिप का भी लेंथ बढ़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, एक टेबल फॉर्म करना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन अ टेबल कैन बी फॉर्म्ड एज। अब क्या क्या डाटा दिया हुआ है, अब टेबल फॉर्म करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो हमारा एक मॉडल शिप दिया है और एक्चुअल शिप दिया हुआ है, ठीक है। तो मॉडल शिप, दी हुई है, एक्चुअल शिप दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है, मॉडल शिप की मास्ट की हाइट दी हुई है, एक्चुअल शिप की मास्ट की हाइट दी हुई है। तो पहला हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ मास्ट, हाइट ऑफ मास्ट, पहला हमारा मास्ट की हाइट दी हुई है। सेकेंड डाटा क्या दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप इज 28 मीटर, तो हाउ लॉन्ग द मॉडल शिप। एक्चुअल शिप की लेंथ दी हुई है, मॉडल शिप की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ शिप होगा नेक्स्ट, ये हमारे पास दिया हुआ है डाटा। हाइट ऑफ मास्ट, मॉडल शिप की मास्ट की हाइट कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर। मतलब ये मॉडल शिप की जो
हाइट है वो सेंटीमीटर में है और एक्चुअल शिप का मीटर में है। एक्चुअल शिप की मास्ट की हाइट कितनी दी हुई है? 12 मीटर। लेंथ ऑफ मॉडल शिप हमें फाइंड आउट करना है, उसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया है। लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप कितना दिया हुआ है? 28 मीटर। यहाँ और मीटर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि एक्चुअल शिप की जो यूनिट दी हुई है वो मीटर में है। जैसे जैसे एक्चुअल शिप का लेंथ बढ़ेगा, मॉडल शिप का भी लेंथ बढ़ेगा। As the length of actual ship increases, the length of model ship also increases. As the length of actual ship is increases, length of model ship also increases. जैसे जैसे एक्चुअल शिप का लेंथ बढ़ेगा, मॉडल शिप का लेंथ भी बढ़ेगा। मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। देयरफॉर लेंथ ऑफ मॉडल शिप and length of actual ship are in direct proportion. Therefore, length of model ship and length of actual ship are in direct proportion. तो direct proportion के definition से हम जानते हैं when x and y are in direct proportion then x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. तो जब length of model ship and length of actual ship are in direct proportion, इनके रेशियो को इक्वल करेंगे तो x1 क्या है यहाँ पर 9, y1 क्या है 12, x2 क्या है जिसको हमने x मान लिया, y2 क्या है 28. तो x1 मीन्स 9 अपॉन y1 12 इज इक्वल टू x2 को हमने x मान लिया अपॉन y2 28. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 12 इंटू x is equal to 9 into 28. This implies that x is equal to 9 into 28 upon 12. 3 3 is 9, 3 4 is 12, 4 7 is 28, 7 3 is 21 means x is equal to 21. तो x हमने क्या लिया था? लेंथ ऑफ मॉडल शिप, और लेंथ मॉडल शिप का जो यूनिट है यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो ये 21 सेंटीमीटर में आएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मॉडल शिप is 21 centimeter.